तो दोस्तों, आज की कहानी है राज, जिया और इन दोनों की बेटी टीना की। और कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत जिया और राज से होती है। और कहानी की शुरुआत में ही हमें इन दोनों का बढ़िया सा सीन देखने को मिलता है, जो 10 मिनट का होता है। और यहाँ सब कुछ हो जाने के बाद राज अपने दिल की बात जिया से कहता है कि वो उससे प्यार करता है और उससे शादी भी करना चाहता है, और वो उसे जिंदगी भर खुश रखने का दावा भी करता है। और यहाँ पर जिया भी उसे प्यार करती है, इसीलिए वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर कहानी में हमें यहाँ से सीधे 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इनकी शादी हो चुकी होती है और इनकी टीना नाम की बेटी भी होती है। और यहाँ पर हमें टीना का बॉयफ्रेंड देव को भी दिखाया जाता है। और फिर कहानी के एक दिन जिया का जन्मदिन होता है और उसका पति राज उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जिया का कोई अता पता भी नहीं होता है। लेकिन कहानी की दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं उसके बॉयफ्रेंड के साथ, जो उसका बॉस होता है। और यहाँ पर जिया उसके साथ रास लीला मना रही होती है, और दूसरी तरफ उसके घर में बैठा जिया का पति उसका इंतजार कर रहा होता है। और काफ़ी देर हो जाने के कारण उसका पति उस केक को फ्रिज में रख देता है और उसका इंतजार करने लगता है, लेकिन वो नहीं आती है। तो वो गुस्से में आकर उस केक को कचरे में डाल देता है। और फिर आधी रात को जिया नशे में अपने घर आती है और जिया का अपने पति के साथ बहस होने लगती है, जहाँ पर जिया राज से काफी गुस्से में बात कर रही होती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अब इनके रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। और जिया का मन राज से उठ चुका होता है, इसलिए वो अपने बॉस के साथ रास लीला मना रही है। और इस बात का अभी तक राज को पता नहीं होता है। और यहाँ पर टीना आती है और जिया टीना को हेलो करती है, लेकिन टीना यहाँ पर जिया को कुछ भी नहीं कहती और गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है, क्योंकि टीना अपनी माँ को पसंद नहीं करती है। और कहानी के अगले दिन टीना अपनी दोस्त रानी को अपने पापा से मिलाती है और अपने पापा से कहती है कि इसका नाम रानी है और इसका कॉलेज में एक एक्टिंग का चैलेंज आने वाला है, तो क्या तुम इसको एक्टिंग करने में मदद कर दोगे? ये सुनकर उसका पापा राजी नहीं होते हैं, लेकिन रानी के कहने पर राज राजी हो जाता है। और यहाँ पर रानी राज पर लाइन मारना चालू कर देती है। कहानी में अगले दिन सुबह का नाश्ता करते हुए जिया अपनी बेटी टीना और उसकी दोस्त रानी से मिलती है, और यहाँ पर दोनों में थोड़ी देर बातचीत होती है। और कहानी में आगे रानी और टीना अपने रूम में आ जाते हैं और यहाँ पर फोन से वीडियो बनाने लगते हैं। और फिर वहाँ पर बैठकर दोनों बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर टीना बताती है कि मेरी मम्मी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं और मुझे थोड़ा भी वक्त नहीं देती हैं, और मेरे पापा ने मुझे बहुत प्यार दिया है, इसलिए वो मेरे सबसे अच्छे पापा हैं। और यहाँ पर रानी टीना को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ लेती हैं, जिसका नाम देव होता है। और फिर आगे टीना अपने आशिक को फोन लगाती हैं और उसे शाम को मिलने के लिए बुलाती हैं। और कहानी के आगे हम जिया और उसके बॉस को एक रोल प्ले करते हुए देखते हैं, जिसमें जिया पुलिस बनी हुई होती है। और आगे हमें इन दोनों का 10 मिनट का बढ़िया सा सीन देखने को मिलता है। यहाँ पर जिया को उसका बॉस पूरी तरह से खुश कर देता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और ये सब हो जाने के बाद जिया बताती हैं कि उसकी और राज की बिल्कुल भी नहीं बनती है और तुम्हारे साथ रहने में काफ़ी खुशी मिलती है, जबकि राज के साथ रहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और कहानी की दूसरी तरफ रानी राज से जाकर मिलती है और इन दोनों में एक्टिंग क्लास को लेकर थोड़ी बातचीत चल रही होती है, जहाँ राज रानी को बता रहा होता है कि प्यार ही सब कुछ है और वो जिया से बहुत प्यार करता है। और उनकी ये प्यारी प्यारी बातें रानी को काफ़ी अच्छी लगती हैं और वो राज को पसंद करने लगती हैं। फिर कहानी में आगे टीना अपने आशिक देव को अपने घर बुलाती हैं और उसके साथ हॉट फोटो खिंचवाने लगती हैं। और ऐसे करते वक्त वो दोनों काफ़ी जोश में आ जाते हैं
और वो एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ होने से पहले देव वहाँ से घबरा कर भाग जाता है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? जिसके बाद टीना काफी उदास हो जाती है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर वो गुस्से में फोन निकालकर देव को फोन लगाती है, लेकिन देव फोन उठाने का नाम ही नहीं लेता है। इसके कारण टीना को काफी गुस्सा आ जाता है। फिर कहानी में अगले दिन घर में एक डॉक्टर आया हुआ होता है, क्योंकि टीना थोड़ी सी बीमार हो चुकी होती है और डॉक्टर यहाँ पर दवाई लिख देता है और वहाँ से चला जाता है। और टीना और रानी के बीच थोड़ी बातचीत होती है। यहाँ टीना बताती है कि देव मेरा फोन नहीं उठाता है और इसी बात को लेकर मैं परेशान हूँ। फिर यहाँ रानी टीना को समझाने की कोशिश करती है और वो कहती है कि देव थोड़ा सा नर्वस हो गया होगा और भाग गया होगा और तुम उसे थोड़ा वक्त दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम चाहती हो तो मैं बात कर लेती हूँ। और टीना को ये आइडिया सही लगता है और कहानी में थोड़ी देर बाद रानी को राज एक्टिंग सिखा रहा होता है और वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और बात करते करते रानी यहाँ राज का ख्वाब देखने लगती है और सपने में ही वो राज के साथ फुल मजे कर रही होती है। यानी यहाँ आपको 10 मिनट तक इन दोनों की रास लीला देखने को मिलेगी, जिसमें राज रानी की प्यास बुझा देता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और कुछ देर बाद राज उसे सपने से जगाता है तो रानी शर्मा के वहाँ से भाग जाती है, लेकिन राज कुछ समझ नहीं पाता है। और यहीं पर कहानी की दूसरी तरफ जिया और उसके बॉस को गाड़ी में दिखाया जाता है, जहाँ वो जिया के साथ गाड़ी में ही रोमांस कर रहा होता है। यानी यहाँ आपको एक पर एक बढ़िया सा सीन देखने को मिलेंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और फिर सब कुछ हो जाने के बाद जिया का बॉस उसे एक ऑफर देता है, जहाँ वो कहता है कि मैं ये सब छोड़कर कहीं बाहर एक ऑफिस बनाना चाहता हूँ, जहाँ तुम्हें मैं ऑफिस का हेड बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ दोगी? यहाँ पर जिया तैयार हो जाती है, लेकिन वो यहाँ पर कहती है कि मैं मेरी बेटी के लिए जी रही हूँ और उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। तब उसका बॉस कहता है कि तुम अपने साथ अपनी बेटी को भी लेकर चली आ जाना। और यहाँ पर इस कहानी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। और अब क्या टीना अपनी माँ के साथ जाएगी या अपने पिता के पास रहेगी, और राज रानी का रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं, ये तो हमें कहानी के पार्ट 2 में ही पता चलेगा। और दोस्तों, पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।